भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। ये ईश्वरीय दल है। पहले देश, फिर संगठन, फिर स्वयं। संगठन है हमारा, वो व्यक्ति की कार्यकर्ता की दिशा और दशा वो तय करता है। देश फिर से सोने की चिड़िया बने, अंतिम व्यक्ति का उदय हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जो बड़े बड़े अपने आप को 30 मार खा समझते थे, ईंट भी टोरडा भी लगाया गया, तो मारते हैं बढ़ के हमने ये कर दिया। ये तो जिसको बोलना है ना वो बोलता रहता है। मैं संगठन का कार्यकर्ता हूँ, समसेवक हूँ। मेरे को अपने नेतृत्व का भी विश्वास है, वो जब मुझे देगा तो देगा। इस देश को फिर से दुनिया का सिरमौर बनाए, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो पहुँचे। फिर से इस हरियाणा के अंदर कमल की खेती हो, केंद्र के अंदर फिर से मोदी के नेतृत्व में सरकार बने, तो व्यक्ति के अंदर किसी चीज की कमी ना हो। देश के अंदर सबसे पहले नारंगी बत्ती पवन सैनी ने उतारी थी। नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन टीवी पर। कंचन टीवी की टीम कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र का जब भी नाम आता है तो बीजेपी के कद्दावर नेताओं में एक बड़ा नाम आता है डॉक्टर पवन सैनी। डॉक्टर पवन सैनी को हाल में ही प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। आखिर क्या वजह रही उनको महामंत्री जैसा पद देने की? क्या वो एमएलए थे, उसके बाद उनको कोई सशक्त सा कद्दावर सा पद देना था ताकि उनकी भूमिका संगठन में मजबूत बनी रहे, या आने वाले भविष्य को लेकर कुछ परियोजनाएं हैं आला कमान की, तभी उनको ऐसा पद दिया गया है? और किसान आंदोलन को लेकर क्या उनकी सोच है, क्या वो सोचते हैं इस बारे, क्या उनकी रणनीति है, क्या पार्टी की रणनीति से ही वो इत्तेफाक रखते हैं या किसानों को लेकर उनकी अलग राय है? यही सब जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं डॉक्टर पवन सैनी के निवास स्थान पर। सबसे पहले डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। और सभी कंचन टीवी वर्ल्ड के दर्शकों को भी मैं नमन करता हूं और उनका भी नमस्कार करता हूं। डॉक्टर साहब, जानना चाहूँगा 2014 में आप विधायक के तौर पर सेवा करने के लिए लाडवा विधानसभा में गए, तो किस तरह से आपका कैरियर रहा? क्योंकि उससे पहले देखा जाए कि बहुत ज़्यादा सक्रिय आप राजनीति में नहीं थे, लेकिन क्या वजह रही कि आपको विधायक के तौर पर अपॉइंट किया गया और वहाँ पर आपने जीत दर्ज की और वहाँ जनता के बीच आप गए? देखिए, आप ये नहीं कह सकते मैं सक्रिय नहीं था। मैं छात्र राजनीति से सक्रिय हूँ। मैं 1987 के आसपास तो यूनिवर्सिटी कॉलेज में चुनाव जीता था और सामने वाले की जमानत जब्त करवाई थी। मैं दुनिया का सबसे बड़ा जो छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उसका मैं नीचे से जो छोटे से छोटी जिम्मेदारी है वहाँ से लेकर के मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मैं सदस्य रहा हूँ विद्यार्थी परिषद का, और मैं गांव का सरपंच भी रहा हूँ, सरपंचों का प्रधान रहा हूँ मैं, और पिपड़ी अनाज मंडी आड़ती एसोसिएशन का मैं प्रधान रहा हूँ, मैं डॉक्टर एसोसिएशन का प्रधान रहा हूँ मैं। तो ऐसे नहीं कह सकते आप सक्रिय हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का भी बूथ के अध्यक्ष से लेकर के हमारा जो है ना रचना होती है संगठन की, उसका शक्ति केंद्र का प्रमुख रहा हूँ, मैं मंडल का महामंत्री रहा हूँ, मैं मंडल का अध्यक्ष रहा हूँ, मैं जिले का अध्यक्ष रहा हूँ, मैं पंचायती राज प्रकोष्ठ का उसका जिले का अध्यक्ष रहा हूँ, मैं जिला का मीडिया प्रभारी पहली बार जब हरियाणा में तब रहा हूँ मैं, और हमारा जो मेडिकल सेल उसका मैं स्टेट का कन्वीनर रहा हूँ मैं। ऐसे नहीं कह सकते आप सक्रिय नहीं थे, लेकिन क्या वजह रही कि पार्टी ने आपकी सक्रियता को देखकर या फिर जातीय समीकरण को देखकर लाडवा विधानसभा से आपको उतारा था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। ये ईश्वरीय दल है, और ईश्वरीय दल में इसलिए मानता हूँ क्योंकि इस पार्टी में कोई व्यक्ति विशेष को ये परिवार से ऊपर उठकर है। ये जो है, अगर मैं 2-4 नाम लूँ, समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह का बेटा, कांग्रेस पार्टी ऊपर सोनिया गांधी का बेटा, नीचे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बेटा। आप जो है ना इसको YS रेड्डी का सोच लो, उसका लड़का है, ठीक है ना। आप बादल का देखो, बादल का लड़का है। वंशवाद को बढ़ावा देती हैं सभी पार्टियां बीजेपी को छोड़कर। हाँ, लालू का लालू का लड़का है। बीजेपी में तो ये अब धनखड़ जी हैं, पिछली बार सुभाष बराड़ा थे, उससे पहले जो है ना रामविलास शर्मा थे, कृष्ण पाल गुज्जर थे, मनचंदा जी थे। यहाँ एक तो कोई जो है ना परिवारवाद नहीं है, कोई जातिवाद नहीं है, इसलिए ईश्वरीय संगठन है। इसमें पहले देश, फिर संगठन, फिर स्वयं। कहा जा सकता है कि आपकी मेहनत को देखकर ही प्लांट किया गया था आपको। ये भारतीय जनता पार्टी की जो है, मतलब हमारी बहुत सी आंखें हैं, हमारे विविध संगठन हैं, और भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो लीडरशिप है, प्रतिदिन स्क्रीनिंग होती है।
मान ले मैं विधानसभा क्षेत्र का कार्यकर्ता हूँ, कोई मंडल का अध्यक्ष है, कोई जिले का अध्यक्ष है, प्रदेश का अध्यक्ष है, यानी कि सब अपने कार्यकर्ताओं का हर रोज़ उनका जो है ना स्क्रीनिंग होती रहती है, कौन कैसे काम कर रहा है, कौन कैसे नहीं काम कर रहा है। तो हमारी पार्टी के अंदर जो है ना जो संगठन है हमारा, वो व्यक्ति की कार्यकर्ता की दिशा और दशा वो तय करता है। ऐसा नहीं है अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चाहिए था, अभी उसने इस्तीफा दिलवाया कृष्ण हुड्डा से, फिर दीपेंद्र को बनवाया, और राज्यसभा के लिए भी और भी नाम हो सकते थे, दीपेंद्र को राज्यसभा का उसने टिकट दिलवाया। तो हमारी पार्टी में कार्यकर्ता की जो है ना उसकी दिशा और उसकी दशा ये हमारा संगठन तय करता है। अब उन्होंने क्या सोचा होगा मेरे बारे में, मेरा नेतृत्व जानता है। मेरा तो काम ये है, जो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है, जो ये देश फिर से सोने की चिड़िया बने, जैसे दीनदयाल जी ने कहा था अंतिम व्यक्ति का उदय हो, मनोहर लाल जी ने कहा हरियाणा एक हरियाणा में एक, नरेंद्र मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। हम उस मूल मंत्र को लेकर के चल, उसी को लेकर आप चल रहे हैं। जब आपका जो कार्यकाल रहा एक विधायक के तौर पर, उसे किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, ये जो पार्टी ने मुझे चुनाव लड़वाया है और मैं उनको नमन करता हूँ, मुझे मौका दिया है, और मेरे हल्के की जनता जनार्दन का भी चरणों में नमन करता हूँ। उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दे करके जो एक 5 साल का कार्यकाल दिया, मैंने अभूतपूर्व काम किए, अभूतपूर्व काम किए मैंने। जो बड़े बड़े अपने आप को 30 मार खा समझते थे, ये जो है ना भाई प्रदेश का वो है, उन्होंने तो ईंट भी टोरडा भी लगाया कहीं। हमारे यहाँ जो बुजुर्ग जो एक्सपायर हो जाते हैं उनको पितर बोलते हैं, भोरखे बोलते हैं, 2 ईंट लगा के ऐसे ईंट लगा देते हैं, मत्था टेकते हैं। उन्होंने वो भी लगाई जिसमें ना नींव खुदती, ना दरवाजे, ना डोर लेंटर, ना शटरिंग। तो मैंने तो जो वहाँ अगर मैं गिनवाऊँ काफ़ी समय लगेगा। हमारे यहाँ बबैंड के अंदर PHC थी, CHC बनवाई। पूरे लाडवा विधानसभा क्षेत्र में कोई पॉलिटेक्निकल कॉलेज नहीं था, पॉलिटेक्निक कॉलेज उमरी में। देश की 3री नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन वो उमरी में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट वो उमरी के अंदर। हमारे यहाँ ज़िले का जो गवर्नमेंट वेटरनरी हॉस्पिटल पॉलीक्लिनिक जो ना अम्बाला में है, ना पंचकुला में, ना यमुनानगर में, ना कुरुक्षेत्र में, ना कैथल में, ना पानीपत में, ना करनाल में, यानी कि इन जिलों में कहीं नहीं उपलब्धि में गिना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। केंद्रीय विद्यालय 15 करोड़ की लागत से वो मथाना के अंदर बन रहा है। PHC जो है ना बरोट के अंदर बन रही है। लाडवा के अंदर 1984 के अंदर सब तहसील बनी थी। मैं कह रहा कांग्रेस और बड़े लीडर ने जोर लगा लिया, वहाँ तहसील भी अपग्रेड नहीं कर पाए। मैंने 2016 में माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आशीर्वाद रहा है, तहसील को अपग्रेड करवाया, बड़ी तहसील बनाया, नायब तहसीलदार बड़ा तहसील दोनों बैठते हैं। अपने जिला के अंदर 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, ये जो है ना शाबाद है, ये पिहवा है, थनेसर है, तीनों में सब डिवीजन है, SDM बैठता है। लाडवा तीनों में सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्र है, 4 में, वहाँ सब डिवीजन नहीं थी। वो मारते हैं बढ़ के हमने ये कर दिया। वहाँ जो है ना मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से अब सब डिवीजन है, वहाँ पर DSP बैठे हैं, वहाँ पर SDM बैठे हैं। मैं काम की इतनी बड़ी फहरिस्त है, प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सीलेंस सेंटर हॉर्टिकल्चर का सेंटर जो है सब ट्रॉपिकल फ्रूट सेंटर बोलते हैं उसको, वो वहाँ पर है। काम बहुत जबरदस्त किया आपने। लेकिन फिर क्यों कहा जाता है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में देख रहा था, उसमें कहा जाता है कि जन समस्याओं को जल्दी में आप नहीं निपटाते थे, वो एक एलिगेशन आप पे रहा? ये तो जिसको बोलना है ना वो बोलता रहता है। आज भी जो है ना सुबह से बैठे हो, जितनी मेरे यहाँ संख्या और किसी के यहाँ बता के देना कितनी संख्या हो जाओ। खुला दरबार आज भी लगता है? आज भी लग रहा है खुला दरबार। ये संगठन का आशीर्वाद है, मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है। आज भी सुबह से बैठे हो आप। हम इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि कहीं ना कहीं संगठन आपसे खुश है, तभी आपको महामंत्री का पद दिया गया। क्या मानते हैं, आपके कामों को देखते हुए, लोगों के बीच आपकी लोकप्रियता है, उसे देखकर महामंत्री के तौर पर आपको प्रमोट किया गया? देखिए, ये मैंने कहा ना, ये तो मेरा संगठन सारा श्रेय उनको है। वो क्या सोचते हैं, क्या गणित है, क्या जो है ना कोई टेक्निकल है, कोई केमिस्ट्री है, ये तो मेरा संगठन जानता है। आपको भी पता होगा क्योंकि कोई भी पद लेने के लिए जुगाड़ मैनेजमेंट चलता है, कहीं ना कहीं आपने भी किया है। देखिए, मैं बताता हूँ मेरे भाई, मैं संगठन का कार्यकर्ता हूँ, समसेवक हूँ। मैं संगठन के ऊपर, अपने नेतृत्व के ऊपर विश्वास रखता हूँ और धैर्य रखता हूँ साथ में। ऐसा नहीं है भाई मैं विश्वास रखता हूँ धैर्य होनी है मेरे पास। मेरे तो संगठन ने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे टिकट दी, और मुझे कहना भी नहीं चाहिए, मेरी टिकट भी मेरा भतीजा लेके आया, मैं नहीं लेने गया हूँ। लोग तो 40 गड्डियाँ लेकर के जाते हैं। मतलब
तो आप आश्वस्त थे, टिकट आपकी मिल गई है, कंफर्म रहेगी, भागकर कहीं जाने वाली नहीं? नहीं, मेरे को अपने नेतृत्व के ऊपर विश्वास है। वो जब मुझे देगा तो देगा। मेरे को मतलब 3 बार मैंने ट्राई किया, नहीं मिला, चौथी बार में मिला मुझे। और मैंने कहा मेरे नेतृत्व के ऊपर मैं नतमस्तक हूँ, मैं सरेंडर हूँ। अब तो ठीक है ना। तो संगठन ने जब चाहा मुझे कहा, मेरी टिकट अनाउंस हुई, मैंने तो अपने भतीजे को भेजा, मेरे पास आया भी आप टिकट ले जाओ। इन लोगों की तो टोल प्लाजा पे 40 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। 2019 में मेरे संगठन ने, मेरे नेतृत्व ने मुझे दोबारा से चुनाव लड़वा। मैंने, मेरा जिलाध्यक्ष है, मैंने उसको, जिलाध्यक्ष हमारे धर्मेंद्र को कहा, भाई साहब आप जिला के हमारे कप्तान हो, आपके नेतृत्व में जिला फिर आगे बढ़े और आप मेरी टिकट लेकर गए। वो टिकट लेकर गया। अब भविष्य की परियोजनाएं क्या रहने वाली है डॉक्टर साहब की? क्या सिर्फ विधानसभा तक सीमित रहने वाले हैं या कार्य क्षेत्र बढ़ने वाला है? देखिए, प्रदेश का मैं महामंत्री के नाते जिम्मेदारी मिली है और नेचुरली प्रदेश में जिम्मेदारियां भी और मिलेंगी। जैसे रक्तदान शिविर, अभी सेवाई संगठन के नाते मैं उसका प्रांत का मुझे दायित्व दिया था, संयोजक बनाया था। और अभी जो कोरोना के अंदर अपने परिवार के लोग चले गए, सदस्य चले गए, दिवंगत हो गए, उनके याद में स्मृति वृक्ष लगे, प्रांत का स्मृति वृक्षारोपण, उसकी जिम्मेदारी मुझे दी थी। और जब माननीय अध्यक्ष जी जिन्होंने शपथ ली, ओम प्रकाश धनखड़ जी ने, उस समय पर्यावरण को लेकर के प्रदेश के अंदर जो है ना, हमारा हरियाणा हरा भरा, उसका मैं संयोजक था। मैंने 7 दिन के अंदर पूरे प्रदेश के 22 जिलों में मैं जाकर के बैठक लेकर के आया हूँ। ये तो संगठन जैसे जिम्मेदारी देगा उसमें हम लोग काम करेंगे, लेकिन लक्ष्य एक है, इस देश को फिर से दुनिया का सिरमौर बनाएं और प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो पहुँचें और फिर से इस हरियाणा के अंदर कमल की खेती हो। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता फिर से 4थी मंजिल पर बैठे, मुख्यमंत्री हमारा बने, केंद्र के अंदर फिर से मोदी के नेतृत्व में सरकार बने। देखिएगा डॉक्टर साहब, बड़ी साफगोई से बात टाल गए। हम उनसे जानना चाहते थे कि क्या आप विधानसभा लड़ने वाले हैं या आप संसद में जाने की वो तैयारी करने वाले हैं? सवाल मेरा फिर से वही रहने वाला है, क्या पवन सैनी डॉक्टर साहब को फिर से विधानसभा लड़ने के लिए उतारा जाएगा या अब की बार नज़र संसदीय चुनाव पर रहने वाली है? भाई मैंने कहा ना, हमारा कार्यकर्ता वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कह सकता, ठीक है ना। संगठन जो चाहेगा, संगठन का नहीं चुनाव लड़ना, अच्छा जी नहीं लड़ना। संगठन का विधानसभा लड़ेंगे, जो संगठन तय करेगा अपने को वो करना, वही आप करेंगे। मेरी तरफ से कुछ भी जो है ना नहीं है, जो मेरा नेतृत्व फैसला करेगा मैं उसके आगे नतमस्तक हूँ। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा, जब मैं यहाँ आ रहा तो मेरे जहन में एक सवाल था कि मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा कि जब आप राजनीति में आए हैं तो क्या डॉक्टरी कहीं पीछे छूट गई है या अब भी उसके साथ कहीं ना कहीं प्यार रहता है? देखिए, वो आपका वाजिब सवाल है। मैं बड़ा लीडिंग प्रैक्टिशनर धुराड़ा में था। मेरे जो है ना 2 कनाल में मेरा नर्सिंग होम है और वहाँ पर ऑपरेशन थिएटर, लेबोरेटरी, इंडोर बहुत रहता था और बहुत ओपीडी थी मेरी। लेकिन काम अगर आत्मा से काम करेंगे तो एक ही होगा। ज़्यादा काम करोगे तो कंसंट्रेशन, जब कंसंट्रेशन थी भी मुझे जनता की सेवा करनी है तो इसलिए वो सफ़र हुआ, अब वो बंद है। तो लेकिन जो मेरा परमानेंट लाइसेंस है, ठीक है ना, वो तो मेरा डॉक्टरी का लाइसेंस है भाई। मैं कभी भी कहीं भी बैठ सकता हूँ, लेकिन वो मैंने पढ़ा हुआ है, मेहनत से किया है, मैं कहीं भी अपना इस्तेमाल करता हूँ डॉक्टरी का। पूरा वक्त अब सक्रिय, पूरा राजनीति में है, तो अगर कभी मन में आता है, कभी इच्छा होती है कि हाँ यार प्रैक्टिस की जाए, लोगों के बीच जाया जाए? समय नहीं दे पाऊँगा ना। हाँ, जहाँ मेरा फील्ड है, मान ले कहीं वैक्सीनेशन का कैंप लगना है, वहाँ जा कर के तो मेरा सॉफ्ट कॉर्नर तो रहता ही है वहाँ। मान ले कोई कार्यकर्ता है, अच्छा विधायक जी बुखार रहा, चला भी दवाई ले ले भाई ये से पीछे नहीं हटते हैं। वो मैं बिल्कुल जो है ना, लोगों के ट्रीटमेंट चलते रहते हैं ऐसे। ठीक है, ट्रीटमेंट आपने 2014 में अच्छा किया, डॉक्टर थे और अपने विरोधियों का अच्छे से आपने इलाज किया। वही चिर परिचित अंदाज अब भी आपका है, मुखर होकर बात रखते हैं, अटैकिंग रहते हैं, कभी डिफेंसिव मोड में नहीं आते। इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, पहली बात, 2 बातें हैं इसके अंदर। एक तो व्यक्ति के अंदर किसी चीज़ की कमी ना हो, वो मुखर हो सकता है। दूसरा, व्यक्ति को जानकारी हो विषय की। 2 बातें हैं। अगर मान ले किसी को विषय की जानकारी नहीं, अब बेशक बंदा भी ठीक भी हो, कोई कमी ना हो, वो बात रख ही नहीं पाएगा। और मान ले व्यक्ति विषय है
उसको विषय तो क्लियर है, लेकिन उसके अंदर व्यक्तिगत जो है ना, उसके अंदर कहीं जो है ना कोई फॉल्ट है, कोई एलिगेशन है, वो फिर भी नहीं रख पाएगा बेचारा। इसलिए मैं भगवान की कृपा से मैं तो अभी किराए पे बैठा हूँ भाई, ठीक है। घर की मेरी ज़मीन है, उसका ज़मीन का ठेका आता है, और खाने के लिए मूल में गेहूँ मध्य प्रदेश वाली मंगवाता हूँ, या अपने कहीं जैविक ऑर्गेनिक, और साइकिल पे चलता हूँ, ठीक है। इसलिए ना मैं संतुष्ट हूँ। 2 फुल के खाने हैं, मिल गए ठीक है, नहीं तो नहीं सी। तो इसलिए ज़्यादा हमने वो पाली नहीं है, इन्हीं में काम चल रहा है। इसलिए कल्चर में नहीं ढले। एपी कल्चर तो भाई देश के अंदर सबसे पहले नरंगी बत्ती पवन सैनी ने उतारी थी, सबसे पहले। जी बिल्कुल, मैं दर्शकों को बता दूं, डॉक्टर पवन सैनी जो महामंत्री हैं वो आज भी साइकिल के शौकीन हैं। आज भी प्यार आपका साइकिल के लिए यूं ही है? साइकिल खड़ा है मेरा। आप कभी शाम शाम को देखना, मान ले बाजार कोई चीज़ लेने जाना है या किसी दोस्त के यहाँ जाना, मैं साइकिल पे चलता हूँ। साइकिल खड़ा है मेरा अभी। हाँ, अभी गाड़ी नहीं चाहिए फिर? ना फिर क्यों, गाड़ी क्या जरूरत है। देखो ये जो पर्यावरण है, ये इसमें ऐसा नहीं है अभी ये मैंने बचा लिया तो मेरे नाम की ऑक्सीजन इसके अंदर पर्याप्त है, सबके मुश्तरके की है। इसलिए हम छोटे छोटे काम, मान ले मंदिर में जाना है तो अपने साइकिल पे जाना चाहिए, खेड़ा नड़ा जाना साइकिल पे जाना चाहिए, कोई पास बनाना साइकिल पे जाना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए उम्र भी लोगों की घट गई है। हम सारे फास्ट फास्ट फास्ट, चलना फास्ट, खाना फास्ट, इसलिए ऊपर भी कहा जा सकता है कि आपके हेल्दी रहने का राज कहीं ना कहीं साइकिल भी है। हाँ बिल्कुल है, इसलिए लोग ऊपर भी फास्ट जा रहे हैं, ठीक है। देखिएगा, वो अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए भी प्रसिद्ध है, हास्य विनोद वो करते रहते हैं, इससे माहौल नॉर्मल रहता है। आप बिल्कुल लाइट से मूड में रहते हैं, बिल्कुल हल्के अंदाज में रहते हैं, लगता नहीं कि आप पूरे प्रदेश की जिम्मेवारियां उठा रहे हैं। बिल्कुल, क्या वजह है इतना लाइट रहने की? नहीं भी देखो, असली राज तो ये, आदमी गुस्से में तो समय कम दे पाएगा, उसी में उलझा रहेगा, इसलिए तो लोग हंसते नहीं हैं, इसलिए लाफ्टर शो होते हैं। सुबह सैर पे जाते हैं, योग प्राणायाम में सारे इकट्ठे नकली हंसी करते हैं, इसलिए अपने को हास्य विनोद में रहना चाहिए और हंसमुख चेहरा रखना चाहिए। सच में पवन सैनी ऐसे ही हैं या सिर्फ पब्लिक के लिए? मेरे कहना नहीं, आप दिन में देखिए ना मेरे साथ, आप बैठोगे हंसोगे, मेरे साथ हंसोगे, हाँ हाँ, सबके साथ हंसोगे। देखिएगा, महामंत्री के तौर पर हम इनसे मिलने आए थे, लेकिन एक गजब के व्यक्तित्व हैं, एक अच्छे सहनशील हैं, सरल स्वभाव है, अच्छे से बात करते हैं। मैं भी इनसे जब फर्स्ट टाइम मिला तो उतने ही सरल स्वभाव से मुझसे मिले जैसे अपने चाहने वालों से ये मिलते थे। डॉक्टर साहब, चाहूँगा मैं कंचन टीवी के दर्शकों के लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? कंचन टीवी वर्ल्ड के जो सभी दर्शक हैं, मैं उसको नमन करता हूँ और मैं चाहता हूँ इनके फॉलोअर्स और बढ़े, और ये जो टीवी चैनल है आपका, यूट्यूब चैनल है, ये आप समाज का आईना हो। हम समाज के जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन बहुत सी बातें हमसे छूट जाती हैं, तो आप समाज का आईना, वो चीज़ें बता करके हमें मतलब आगाह करेंगे तो हम उनको ठीक भी करेंगे। इसलिए आप सच चीज़ों को जो है ना बताएंगे, हम उसको ठीक करेंगे। समाज को ठीक करने में आप अपने चौथे स्तंभ हैं, और मैं तो और इससे बढ़कर बात कहता हूँ, आप लोगों का आज़ादी के समय में बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे पत्रकारिता का, क्योंकि ऐसे समय के अंदर जहाँ अंग्रेज़ों का इतना दबाव था, चोरी छिपे अखबार छापना, उनको फिर बांट के आना, तो लेखनी का बहुत बड़ा योगदान है। और आप छोटी सी बात, मान ले मैं जो कहना चाहता हूँ तो आप हज़ारों लाखों लोगों तक पहुँचाते हैं। मैं तो आपकी आयु की, दीर्घ आयु की और स्वस्थ आयु की कामना करता हूँ, और आपका चैनल जो है, जो कंचन टीवी वर्ल्ड है, ये और लोगों का लोकप्रिय चैनल बने, और आप समाज की समस्या को उठाएं, और हम जैसे लोग आपके माध्यम से जो जानकारी मिलती है वो प्रशासनिक अधिकारी से उसको ठीक करने का हम लोग काम करें। मैं पुनः आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद भी हम भी करना चाहेंगे डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब ने हमसे बात की, बेबाकी से बात की, बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलके। और दर्शकों से भी हम निवेदन करेंगे कि हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस इंटरव्यू को देखकर उन्हें कैसा लगा, क्या और सवाल हैं जो वो उनसे करना चाहते हैं। तो हम अगले इंटरव्यू में उनसे मिलेंगे, तब आपके सवाल उनके सामने रखेंगे। तब तक आप बने रहेगा कंचन टीवी के साथ। मैं यशपाल कंचन, कंचन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए।